वीरेंद्र सिंह, हक न्यूज हलचल आज की में आपका स्वागत है। आज हम जुड़े हुए हैं भरतपुर संभाग से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान अध्यापक पात्रता जो टेस्ट अभी कुछ दिन पहले हुआ था और आपको भी पता होगा कि वो विवादों के घेरे में भी आ गया था। आपने देखा होगा कि किस तरीके से राज्य के शिक्षा मंत्री श्री डोडासरा जी ने इस परीक्षा को संपन्न कराया। कुछ विवाद निकल कर के सामने भी आए और आज हम उपस्थित हैं भरतपुर ज़िले के उस लाल के पास जिसने अपना नाम रोशन किया और भरतपुर ज़िले का भी नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस परीक्षार्थी जिसका नाम है रिंकू सिंह। आज हम उसकी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और आप सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हक न्यूज़ के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की जर्नी उनकी रही, किन किन परेशानियों का उन्होंने सामना किया, क्या परिस्थिति उनके सामने रही। कहते हैं ना कि एक गरीब परिवार का बेटा अगर निकल के नाम रोशन करता है तो परिवार की खुशी का ठिकाना ही कुछ अलग होता है। अब हम इस खुशी को किस तरीके से जाहिर करें, हमारे शब्दों का चयन भी हमारे पास नहीं है, लेकिन जानते हैं, आइए बात करते हैं, उनसे खुद रूबरू होते हैं और उन्होंने किस तरीके की मेहनत की, कितनी पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें हम उनके परिवार से जानते हैं। खुद हमारे साथ उपस्थित हैं रिंकू सिंह। हम जानना चाहेंगे, रिंकू सिंह नमस्कार, स्वागत है हक न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपसे। रिंकू, ये किस तरीके का आपने जो ये संबल अपने आप को दिया, आपने जो ये परीक्षा में दूसरा स्थान शायद आपने प्राप्त किया प्रदेश में। जी हाँ, राजस्थान में रिंकू सिंह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रिंकू, अपना पहले पूरा परिचय मुझे दीजिए। सर, मेरा नाम रिंकू सिंह है और मैं खटौटी गांव का निवासी हूं। नदबई मेरी तहसील है। मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं। पिताजी का नाम विजय सिंह है, माता का नाम सरोज देवी है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है सर। नदबई से मैंने 11वीं 12वीं की थी। उसके बाद सर जी मैंने BST प्री का जो फॉर्म होता है वो मैंने अप्लाई किया। उसमें मुझे भरतपुर कॉलेज मिला सर। यहीं पर फिर मैंने रूम लिया। मेरे यहाँ पर ताऊ ताई रहते हैं, मेरा पूरा परिवार रहता है, गाँव में भी रहते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर कमरा दिला दिया था और मेरी पूरी केयर करी उन्होंने। और यहाँ पर जब भी मुझे कोई परेशानी होती या कोई बीमार होता, पैसों की ज़रूरत होती, तो इन्होंने ही मेरा पूरा साथ दिया है। अब मैंने सर जी यहाँ पर सेल्फ की थी और कोचिंग की सारा सहायता ली थी और मेरे गुरुजनों ने मेरा अच्छा मार्गदर्शन किया सर। और इसकी बदौलत सर आज मैंने जो छोटी सी उपलब्धि हासिल की है सर, मेरे सर रीट लेवल फर्स्ट में 146 नंबर आए हैं सर और मैंने राज्य स्तर पर सर दूसरी रैंक हासिल की है सर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान में एक कोई छोटी सी उपलब्धि हम इसे नहीं कह सकते। एक नए युवाओं के लिए किस तरीके का प्रेरणा स्रोत बनकर ये उभरे हैं। यहाँ उनके छोटे भाई भी मौजूद हैं। कितनी खुशी हो रही है आपको ये सारी चीज़ें जान करके। आपके भाई ने रीट का एग्ज़ाम क्लियर किया और वो भी राजस्थान में 2nd नंबर पर आए। जी, मुझे सुनकर ये बहुत खुशी हो रही है। हम इस खुशी को मतलब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से खुशी बहुत हो रही है हमारे परिवार को। मतलब हमारा परिवार शुरू से ही गरीब रहा है, अब हमारी कंडीशन थोड़ी चेंज हो सकती है इस वजह से। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, उनकी यहाँ पे माताजी भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। अम्मा, कितनी खुशी हो रही है? खूब खुशी है भैया, बहुत ही भगवान। हम तो भैया गरीब आदमी बहुत ज़्यादा भैया, ताकि बहुत खुशी हुई है भैया हमारे यहाँ फिर लल्लू को लंबा रहेगा भैया। मतलब खुशी बयान नहीं कर सकते। देखो, खुशी चेहरे पे साफ झलकती है। उनके दादाजी भी हमारे साथ हैं। दादाजी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिदास है और मैं यहाँ नंगला ईरादास भरतपुर में रहता हूँ। गांव खटौटी का रहने वाला हूँ और मेरे बड़े भाई साहब पूरन सिंह हैं, उनका ये नाती है और मेरा भी नाती लगता है। लेकिन मैंने जब भी मतलब ये कभी मुझको मिलता तो मैं इसकी पढ़ाई के बारे में बात करता रहता था कि बेटा पढ़ो, पढ़ने से सब कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भावना और ये कहते हैं ना कि आत्मा का जुड़ाव किस तरीके से हो सकता है। दादाजी पूरी बातों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते हैं ना कि ये आंसू कुछ निकल के आ रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं। और उनके परिवार में जो उपलब्धि आज हासिल हुई है, और उनके यहाँ पे चाचा जी भी हैं शायद, वो एडवोकेट हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा ये किस तरीके के आपने इनको प्रोत्साहन दिया, किस तरीके की जो समस्याएँ इनके सामने आई वो आपने पूरी की, आपने किस तरीके का इनका मार्गदर्शन किया? जी सर, बच्चे ने जितना भी मेहनत की है वो हमारी उम्मीदों से बहुत ही उच्च लेवल पे की है, जिसकी बदौलत आज ये जिस आयाम पे पहुंचा है, हमें बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ को।
और जैसा कि परिवार में मैं एक भरतपुर न्याय प्रणाली का एक राजकीय कर्मचारी हूँ, तो हमने इसके लिए जितना बना उतना सहयोग किया और हम इस बात से बहुत बेहद खुश हैं कि इसने इतने उच्च लेवल पे इतनी सफलता प्राप्त की है, जो कि एक गरीब परिवार को देखते हुए, इसके माता-पिता जो मज़दूर हैं, उसको देखते हुए हमारे लिए पूरे परिवार के लिए बहुत ही उच्च लेवल की खुशी है, जिसको हम आपस में साझा भी कर रहे हैं और आप सबका योगदान भी है उसमें। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप उनके बड़े भाई हैं शायद। मैं उनसे भी बात कराना चाहूँगा। भाई साहब, ये जो इनकी जर्नी रही है, थोड़ा सा संक्षिप्त में आप हमें बताइए। देखिए ऐसा है, ये जो हमारा छोटा भाई है, इसने सीखना सीखा है और सीखते हुए उसने अपने प्रोग्राम को अपने इस जो लेवल पे पहुंचा है उसको इस तरीके से सीखा है कि वो सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचा है और आगे भी इसका मन है कुछ आगे राज्य के स्तर पर ही ऊंची आयाम हासिल करने का। लेकिन इसके बारे में जो अब तक जो इसने मकाम हासिल किया है, इससे छोटा है, उसने भी इसी परीक्षा में भी दिया था, लेकिन वो किन्हीं का 2-4 नंबरों से वो भी रह गया। तो इसने जो भी हासिल किया इसमें हमारा पूरा गौरव, हमारे शहर का गौरव, हमारे पूरे परिवार का गौरव हासिल किया है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं। हक न्यूज़ की तरफ से भी तहे दिल से धन्यवाद साथियों। मैं कहना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से प्रेरणा स्रोत बन करके यहाँ पे उभरे हैं। कुछ आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से उनको मार्गदर्शित करना चाहेंगे कि जो नया कहते हैं कि युवक जो होता है किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करता है और अपनी मेहनत लगाता है। बहुत से छोटे छोटे गांव से निकल करके लोग आते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर आदमी समृद्ध नहीं है इस ज़माने में, लेकिन आप भी एक गरीब फैमिली से निकले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया और हम ये जानना चाहेंगे रिंकू सिंह से कि रिंकू सिंह अभी जो नौजवान हमारे साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब परिवार से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए क्या आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जब मैं कर सकता हूँ तो सर कोई भी कर सकता है। कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। हम सर अगर किसी लक्ष्य को ठान लें तो उसे बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं सर। हमें सर मैंने भी सर मैं मीडियम क्लास का विद्यार्थी रहा हूँ सर। मैंने अपना शुरू से लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मुझे अध्यापक बनना है सर। मैंने अच्छे गुरुजनों का मार्गदर्शन लिया सर और अपने जो चाचा जी हैं इन्होंने अच्छा मेरा मार्गदर्शन किया है। और सर जी मैंने फालतू चीज़ों में सर इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया। मुझे पता है मेरे घर वाले किस प्रकार पैसा मजदूरी कर रहे हैं, किस प्रकार मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं। और सर इसी प्रकार सर अगर मेरे भाई बंधु सभी चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी रिंकू, ये जो आपका जो रीट का एग्ज़ाम जब आपने दिया तो सेंटर कहाँ पे आया था आपका? सर मेरा जयपुर विराटनगर सेंटर आया था सर। अच्छा, वहाँ पे हमने कुछ सुना था कि ये परेशानियाँ आई हर जगह, कोई लोग अभ्यर्थी कुछ लेट पहुँचे थे, ऐसा कुछ आपके सेंटर में भी हुआ था क्या? नहीं सर, हमारे सेंटर पे सर ऐसा नहीं हुआ था। मैंने भी सुना था सर कोई सेंटर था उस पर कोई लड़की थी जो लेट पहुंची थी, उसे एंट्री नहीं मिली 5 मिनट के कारण। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा सर अपने सेंटर पर टाइम से पहुँचें। और सर ये नहीं तो हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से हमारी इतनी मेहनत बर्बाद हो जाती है सर। अच्छा, आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं और कितने का स्कोर था ये? सर मेरे 146 नंबर हैं सर 150 में से। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 150 का जो प्राप्तांक था उसमें से 146 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, जो एक अपने आप में उपलब्धि है। और भरतपुर के लाल की हम क्या प्रशंसा करें, शब्दों में किस तरीके से बयां करें, इस खुशी को किस तरीके से साझा करें, आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इसको इतना ज़्यादा शेयर करें तो ताकि ये जो जानकारी है हर विद्यार्थी के पास पहुँचे, हर उस माता पिता के पास पहुँचे जो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने में किन किन परेशानियों का सामना करते हैं कि माँ बाप का हृदय अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका जीवन निकल जाता है, उनकी एक जो जमा पूंजी है वो पूरी खर्च हो जाती है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप की जमा पूंजी का व्यर्थ उपयोग करते हैं। लेकिन ये कहानी उस रिंकू सिंह की है जो खटौटी से निकल के छोटा सा एक गांव, नदवई तहसील में जो पड़ने वाला गांव, छोटा सा एक गांव, और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला एक किसान परिवार का बेटा आज देख सकते हैं किस तरीके से परचम लहरा रहा है पूरे राजस्थान में किस तरीके से उन्होंने अपना दूसरा स्थान प्राप्त किया है यहाँ पे। रिंकू सिंह और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये खुशी जो है हमसे कहते ना कि हमारे सर चढ़ के बोल रही है। इस खुशी में आप पूरे परिवार को किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे? सर मैं तो सर अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे जो चाचा जी हैं, दादाजी, इनको ही श्रेय देना चाहूँगा। इन्होंने मुझे कभी भी अनुत्साहित नहीं होने दिया। हर बार मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि बेटा तू कर सकता है।
तो पढ़ाई कर सर, यही कहना चाहूँगा सर। अच्छा, आपके पिताजी और आपकी माताजी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ पे हैं? सर वो गांव में रहते हैं सर, गांव में खेती करते हैं सर। हम पे खेत भी नहीं है, 1 बीघे खेत है और पिताजी इधर मजदूरी करते हैं। माता जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ज़मीन भी नहीं है, 1 बीघा, मात्र 1 बीघा ज़मीन जिसे हम कह सकते हैं, उनके पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है। और परिवार में उनके जो पिताजी हैं अपनी मजदूरी करते हैं, पता नहीं दर दर की ठोकरें खाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहते हैं ना कि माँ बाप अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये सारी चीज़ें निकल करके जब सामने आती हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा जिस मुकाम पे पहुंचता है, दादाजी आप उस टाइम पे भाव विभोर हो गए थे, कुछ कह नहीं पाए थे, थोड़ा सा आप संक्षिप्त रूप में हमें बताइए। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को सबको पढ़ना चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने वाले बच्चे कभी हारते नहीं हैं। और इसी तरीक़ा से मैं इसको एक्साइट करता रहता था, और इसने मेहनत की, और मेहनत करने के इसी कारण ये आज सफलता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि परिवार का पूरा सहयोग और पूरा समर्थन किस तरीके से रिंकू सिंह के साथ है, और हक न्यूज़ की टीम भी लगातार उनसे संपर्क में थी, और उनका जो अपॉइंटमेंट हमने लिया, एक टाइम निर्धारित किया कि हम उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन करके ये किस तरीके से निकले हैं, ये पूरी जानकारी हम हक न्यूज़ के माध्यम से आपसे साझा कर रहे हैं। दोस्तों, इसको इतना शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। हक न्यूज़ में जुड़ने के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार।